अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल क्विक नॉलेज बाय मीरा फातिमा। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी अबाउट द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मिड ब्रेन एट द लेवल ऑफ द इंफीरियर कॉलिक्यूलस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द मिड ब्रेन एट द लेवल ऑफ द सुपीरियर कॉलिक्यूलस। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि मिड ब्रेन के सेक्शन हम दो लेवल्स पे लेते हैं, इन्फीरियर कॉलिक्यूलस के लेवल पे लेते हैं और सुपीरियर कॉलिक्यूलस के लेवल पे लेते हैं। ठीक है, तो इन्फीरियर कॉलिक्यूलस का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम बात करेंगे अबाउट द सुपीरियर कॉलिक्यूलस को हम अपर पार्ट भी कहते हैं ना, जो इन्फीरियर कॉलिक्यूलस हम लोअर पार्ट भी कह रहे थे, तो जो हम सुपीरियर कॉलिक्यूलस के लेवल पे लेंगे उसे अपर पार्ट भी कहेंगे। ठीक है, तो एज़ यूजुअल हम देखेंगे इसमें हमें कौन से ग्रे मैटर के स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं और जो है वो कौन से वाइट मैटर के स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें देखने से यहाँ पे नज़र आएगी ना ग्रे मैटर में, बहुत प्रोमिनेंट चीज़ें हैं, वो क्या है हमारे पास। ये देखो, ये जो हमें ओवल या राउंडेड सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना, वो है रेड न्यूक्लियस। तो अपर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन में हमारे पास जो बहुत प्रोमिनेंट चीज़ हमें नज़र आती है ना, वो है रेड न्यूक्लियस, और एक हमारे पास नज़र आता है हमें सुपीरियर कॉलिक्यूलस। ठीक है, नीचे वाले लेवल पे हमारे पास इन्फीरियर कॉलिक्यूलस था, इस लेवल पे हमारे पास जो है वो सुपीरियर कॉलिक्यूलस है, और आपके पास रेड न्यूक्लियस जो बहुत प्रोमिनेंट चीज़ है वो हमें रेड न्यूक्लियस नज़र आएगी इन द ग्रे मैटर। ठीक है, तो ग्रे मैटर में हमने ये दो चीज़ें बात करनी। ठीक है, और एक सब्सटेंशियल नाइग्रा तो हमें ग्रे मैटर में नज़र दोनों लेवल्स पे आना है। ठीक है, देखो सब आप कैसे याद करना है आपने, एंटीरियरली और पोस्टीरियरली। देखो एंटीरियरली हमारे पास सब्सटेंशियल नाइग्रा है। ठीक है, वो हमारे पास देखो इस वाली में भी हमें सब्सटेंशियल नाइग्रा नज़र आ रहा था, तो इस वाली में भी हमें सब्सटेंशियल नाइग्रा नज़र आ रहा है। ठीक है, नीचे जो था पीछे क्या पड़ा हुआ था, इन्फीरियर कॉलिक्यूलस पड़ा हुआ था। ठीक है, इस लेवल पे हमें सुपीरियर कॉलिक्यूलस मिल जाएगा। अब हमने जो इसके जो है मिड, इन दोनों चीज़ों के मिड में हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही है, अब हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो ग्रे मैटर में देखो हमें पीछे क्या नज़र आया था, ग्रे मैटर के लेवल पे ट्रोक्लियर नर्व का न्यूक्लियस नज़र आया था, और मीजेंसेफलिक न्यूक्लियस का जो है वो ट्राइजेमिनल नर्व का नज़र आ रहा था। ठीक है, इसमें मीजेंसेफलिक न्यूक्लियस और ट्राइजेमिनल नर्व तो एज यूजुअल हमें नज़र आ रहा है, बट हमें पता है कि इस लेवल पे हमें ट्रोक्लियर नर्व तो नज़र नहीं आएगी ना ट्रोक्लियर नर्व का न्यूक्लियस नज़र आएगा, तो इस लेवल पे हमें थर्ड नर्व के न्यूक्लियर नज़र आएंगे। ठीक है, और थर्ड नर्व के लिए हमारे पास दो न्यूक्लियर जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं? जो आगे की तरफ पड़ा हुआ है ना, ये है हमारे पास ओक्यूलोमोटर न्यूक्लियस। ठीक है, और इससे जो थोड़ा सा पीछे पड़ा हुआ है वो है एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस। तो एडिंगर वेस्टफॉल को ना हम एक्सेसरी ओक्यूलोमोटर न्यूक्लियस भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। और अगर हम देखो यहाँ पे हमारे पास जो ये चीज़ हमें नज़र आ रही है ना, दिस इज़ द प्री टेक्टल न्यूक्लियस। ठीक है, तो प्री टेक्टल न्यूक्लियस नज़र आ रहा है हमें, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। और हमारे पास देखो सुपीरियर कॉलिक्यूलस इसके लेवल पे हमारे पास एक इन्फीरियर ब्रेकियम वाला पार्ट भी नज़र आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। ये सारा कुछ हो गया। अब हम इसको दोबारा एक दफ़ा रिपीट करते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो ग्रे मैटर में नज़र आ रही है। एंटीरियरली वी हैव द सब्सटेंशियल नाइग्रा, पोस्टीरियरली वी हैव द सुपीरियर कॉलिक्यूलस। अगर हम सेंट्रल ग्रे मैटर में देखें तो मेसेंसेफलिक न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, हमारे पास एडिंगर वेस्टफॉल नज़र आ रहा है, हमारे पास ओक्यूलोमोटर का नज़र आ रहा है, और हमारे पास प्री टेक्टल न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। ठीक है, और अगर लैटरली थोड़ा सा देखें तो हमारे पास इन्फीरियर ब्रेकियम नज़र आ रही होती है हमारे पास। अब अगर हम देखें अपने वाइट मैटर में, तो वाइट मैटर में एज यूजुअल हमें क्रस सेरिब्राई में वो सारे फाइबर्स नजर आएंगे जो हमें इन्फीरियर कॉलिक्यूलस के लेवल पे नजर आ रहे थे। ठीक है, ये देखो फ्रंटोपोन्टाइन मीडियल, बिल्कुल मीडियली मिड लाइन में कॉर्टिकोस्पाइनल और कॉर्टिको न्यूक्लियर, और फिर हमारे टेम्पोरो प्राइटोक्सिपोन्टाइन फाइबर्स जो थे लैटरली नजर आ रहे थे। क्रस सेरिब्राई में सेम वही फाइबर्स देखो फ्रंटोपोन्टाइन नजर आ रहे हैं, फिर ये कॉर्टिकोस्पाइनल, कॉर्टिको न्यूक्लियर, फ्रंटो, और यहाँ पे जो टेम्पोरो प्राइटो ऑक्सीटोपोन्टाइन फाइबर्स हमें मीडियल टू लैटरल यही नजर आएंगे। ठीक है, और हमें जो चीज़ें हम देखो यहाँ पे हमें मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, तो ये देखो हमें ये नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। और हमें ये देखो वहाँ पे मैंने पॉइंट किया हुआ, दिस इज़ द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। अब देखो हमारे पास अगर याद करो तो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस के साथ दो और चीज़ें थी, एक था टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट और एक था रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। बट ये सब चीज़ें ना हमें सिर्फ और सिर्फ लो इन्फीरियर कॉलिक्यूलस या लोअर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन तक नजर आ रही हैं। तो क्या रीज़न है कि हाँ इस लेवल पे हमें ना तो हमारे पास रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट है और ना ही हमारे पास टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट है? क्योंकि आपके पास जो टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट है ना, जो फाइबर सुपीरियर कॉलिक्यूलस से निकलते हैं वो आगे आते हैं और क्या बना देते हैं, डोर्सल टेगमेंटल डीकसेशन। फाइबर सुपीरियर कॉलिक्यूलस से जो है कॉलिक्यूलस से अराइज करेंगे, इस लेवल पे आके डीकसेट करेंगे, उन्होंने डोर्सल टेगमेंटल डीकस जो है वो डीकसेशन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करनी है। यही फाइबर्स नीचे जाते हैं ऑफ ऑपोजिट साइड एज अ टेक्टोस्पाइनल ट्रैक। इसका मतलब यहाँ पे से स्टार्ट हो रहे हैं ना, इस लेवल पे डीकसेशन हो रही है, तो इस लेवल पे हमें वो ट्रैक नज़र नहीं आएगा, इसके लोअर वाले लेवल पे नजर आएगा। ठीक है, और हमारे पास रूब्रोस्पाइनल क्यों नहीं नजर आ रहा? ये जो रेड न्यूक्लियस है ना, इसके साथ इससे जो फाइबर्स निकलेंगे वो देखो यहाँ से, समझो यहाँ से फाइबर्स निकल रहे हैं, ऑपोजिट साइड पर डीकसेट कर रहे हैं, तो यहाँ से निकलेंगे वो इस साइड पर जाएंगे एंड देन दे विल डिसेंड डाउनवर्ड एज अ रूब्रोस्पाइनल ट्रैक। तो इसलिए हमें इस लेवल पे ना तो हमें
टेक्टोस्पाइनल नजर आ रहा है और ना ही रूब्रो। उनकी जगह पे क्या नजर आ रही है, टेक्टो की जगह डोर्सल टेगमेंटल डिकसेशन और रूब्रो की जगह वेंट्रल टेगमेंटल डिकसेशन। ठीक है, ये चीज़ें नजर आ रही है। लेकिन मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस तो देखो हमें हर लेवल पे ही नजर आया है। ठीक हो गया। फिर हमें और जो चीज़ें नजर आ रही हैं, जो लेमिनिस्का होते हैं, लेकिन एक लेमिनिस्का यहाँ पे मिसिंग हो जाएगा, वो होगा लैटरल। बिकॉज हमें पता है लैटरल लेमिनिस्का जो था वो इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे उसमें एंटर हो गया था, तो हमें इस लेवल पे तो वो नजर नहीं आएगा ना। तो हमें 3 लेमिनिस्का नजर आ रहे हैं फ्रॉम मीडियल टू लैटरल। अगर हम देखें तो हमारे पास मीडियल लेमिनिस्कस है, उसके लैटरली ट्राइजेमिनल है और उसके लैटरली हमारे पास स्पाइनल लेमिनिस्कस है, और हमारे पास जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है वो तो हमें हर लेवल पे ही नजर आनी है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट दी ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द मिड ब्रेन एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस। अब हम इसे थ्योरी में देखते हैं थोड़ा सा, फिर हमारा ट्रांसफर सेक्शंस ऑफ द ब्रेन स्टेम आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे हमने जो देखा, जो हमें ग्रे मैटर में जो चीज़ें नजर आई हैं वो कौन सी हैं। सेंट्रल ग्रे मैटर में ऑक्यूलोमोटर का न्यूक्लियस और एडिंगर वेस्टफॉल, और एडिंगर वेस्टफॉल को मैंने बताया कि एक्सेसरी ऑक्यूलोमोटर भी बोलते हैं। मीजेंसेफलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल, और मीजेंसेफलिक न्यूक्लियस के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसने प्रोप्रियोसेप्टिव इंपल्सेस लेनी है। कौन कौन से मसल से, अगर हम रिपीट करें तो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, फेशियल मसल्स, टीथ या गम्स वगैरह से, जो हमारे पास टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट था वहाँ से। ठीक है, और ऑक्यूलर मसल से। ठीक है, और ये इसकी प्रोप्रियोसेप्टिव इंपल्सेस वहाँ से मीजेंसेफलिक न्यूक्लियस के पास आ रही थी। फिर सुपीरियर कॉलिकुलस के बारे में बात करें तो सुपीरियर कॉलिकुलस जो है वो आई से रिलेटेड, मतलब विजन से रिलेटेड है। जो इन्फीरियर था वो ऑडिटरी से और सुपीरियर विजन से। अच्छा, मैंने कैसे याद करना है ये कि आपके पास सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे जो है विजन है, या इन्फीरियर के लेवल पे जो है वो विजन है। देखो, आपके पास जो आइज़ होती हैं एज़ कम्पेयर टू ईयर्स, अगर हम देखें थोड़ा उनका लेवल ऊपर है ना, आंखें ऊपर हैं और कान थोड़े नीचे हैं। ठीक है, तो ऊपर वाली आंखें हैं तो उसने ऊपर जाना है, सुपीरियर कॉलिकुलस ऊपर पड़ा हुआ है, और कान आंखों के मुकाबले में थोड़े नीचे हैं, तो उनका जो है वो ट्रैक्ट जहाँ पे जाके टर्मिनेट करेगा वो भी लोअर लेवल पे होगा। ठीक है, तो एक तरीके ऐसे याद करने का कि भूले नहीं। आंखों वाली जो ट्रैक जाएगी वो ऊपर जाएगी सुपीरियर कॉलिकुलस के पास, और जो कान से जाएंगे वो तो कान क्योंकि नीचे है तो इसका ट्रैक्ट भी नीचे जाएगा तो इन्फीरियर कॉलिकुलस के पास। ठीक है, मैंने तो ऐसे याद किया, होप आपको भी याद हो जाएगा। छोटी छोटी ट्रिक्स ही होती हैं। फिर हमने बात की कि सुपीरियर कॉलिकुलस जो है इसके पास जो एफरेंट्स कहाँ से आनी है, रेटिना से आनी है। ठीक है, और इसने अपनी इफेंट्स, अब हमने बात की थी सुपीरियर कॉलिकुलस से क्या निकलता है, यहाँ पे टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट सुपीरियर कॉलिकुलस बनाना था, और यहाँ पे इस लेवल पे हमें डोर्सल टेगमेंटल डिकसेशन नजर आ रही थी। तो वही अगर हम यहाँ पे देखें क्या बताया उन्होंने, इफेंट्स आपने किसको देनी है, अपने स्पाइनल कोड को एज दी टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं अब हम इसने क्या करना है, रिफ्लेक्स कंट्रोल्स रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ आइज एंड ऑफ हेड इन रिस्पॉन्स टू एनी ऑफ द विजुअल स्टिमुलाई। अच्छा, तो मतलब अगर कोई विजुअल स्टिमुलस है तो आपने जो रिफ्लेक्स मूवमेंट्स आपकी आइज़ की और आपकी हेड की जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होंगी, आपके जिस तरफ आई मूव करेगी हेड भी उसी तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो इन रिफ्लेक्स मूवमेंट्स को कंट्रोल कौन करता है, सुपीरियर कॉलिकुलस। और अगर आपको याद हो तो हमने मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस के बारे में बात की थी, वो रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ हेड प्लस नेक को भी कंट्रोल कर रहा था इन रिस्पॉन्स टू ऑडिटरी स्टिमुलस। ठीक है, ऑडिटरी स्टिमुलस के बारे में कौन था, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, और जो हमारे पास अगर विजुअल स्टिमुलस हो तो आपके पास कौन आ रहा है, सुपीरियर कॉलिकुलस। ठीक है, तो ये बात याद रख रही है। फिर हमने बात की थी हमारे पास एक प्री टेक्टल न्यूक्लियस, ये देखो हमारे पास यहाँ पे एक प्री टेक्टल न्यूक्लियस नजर आ रहा था। अब इसका क्या काम है, इसने जो एफरेंट्स लेने हैं ना हमारे पास प्री टेक्टल न्यूक्लियस ने, जो ऑप्टिक ट्रैक्ट होता है उसके लैटरल रूट्स से लेगा। मतलब आपके पास ऑप्टिक ट्रैक्ट कैसे बनता है, ऑप्टिक क्याज्मा के बाद जो दो चीज़ें आ रही होती हैं वो क्या होती हैं, ऑप्टिक ट्रैक्ट होती है ऑफ राइट एंड लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ऑप्टिक जो ट्रैक्ट है उसको जो लैटरल साइड्स होंगी ना, वहाँ से इन्फॉर्मेशन कहाँ जानी है, प्री टेक्टल न्यूक्लियस के पास। ठीक है, और उसके इफेंट्स कहाँ जाने हैं, अगर प्री टेक्टल न्यूक्लियस से देखें तो उसके बिल्कुल पास जो है वो एडिंगर वेस्टफॉल पड़ा हुआ है। ठीक है, इस ऐसे याद कर लेते हैं, इसके पास इन्फॉर्मेशन आई, इसके पास आई, तो इन दोनों ने एडिंगर वेस्टफॉल को दे देनी है। ठीक है, तो इनसे इन्फॉर्मेशन जा रही है हमारे पास, इफेंट्स जा रहे हैं एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस ऑफ दी बोथ साइड्स, मतलब एक ने दोनों तरफ के जो है एडिंगर वेस्टफॉल को इन्फॉर्मेशन दे देनी है। फिर प्री टेक्टल न्यूक्लियस की इंपॉर्टेंस क्या होती है, आपके पास लाइट और कंसेंशुअल रिफ्लेक्सेस में पार्टिसिपेट करता है। ये आपके पास जो लाइट रिफ्लेक्स, मतलब आप अपनी आंखों में लाइट अगर शो करें किसी भी चीज़ से तो पीपल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, एक साइड का पीपल कंस्ट्रक्ट करे वो डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स होता है, और ऑपोजिट साइड का जिसमें आपने लाइट शो नहीं किया उसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट या कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स। ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, प्री टेक्टल न्यूक्लियस उसको कंट्रोल कर रहा होता है। और अगर आपके पास प्री टेक्टल न्यूक्लियस में लीजन हो जाए तो एक बहुत ही फेमस जो है वो सिंड्रोम या डिजीज़ होती है जिसे हम क्या कहते हैं, आर्गिल रॉबर्टसन प्यूपिल।
आपके पास ये क्यों हो रही है, प्री टेक्टल न्यूक्लियस में लीजन हो गई है, लीजन आपके पास एक कॉज है सिफिलिस, ठीक है, सिफिलिस हो गया, कोई भी अदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं उसकी वजह से अगर आपके पास लीजन होती है प्री टेक्टल न्यूक्लियस में, तो आपको एक सिंड्रोम या एक डिजीज़ होती है जिसे हम क्या कहते हैं, आर्गिल रॉबर्टसन सिंड्रोम या आर्गिल रॉबर्टसन प्यूपिल, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आपके पास लाइट रिफ्लेक्स लॉस्ट हो जाता है, मतलब आंखों में आप लाइट शो कर रहे हो एक इंसान के, उसमें कोई रिस्पॉन्स का प्यूपिल कोई रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहा है, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करता है, ठीक है, लाइट रिफ्लेक्स बिल्कुल लॉस्ट हो जाती है, बट आपके पास एकोमोडेशन रिफ्लेक्स जो होती है ना वो नॉर्मल होती है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट आर्गिल रॉबर्टसन प्यूपिल। तो ये हम, और हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें ग्रे मैटर में नजर आ रही थी वो क्या थी, रेड न्यूक्लियस था, और आपके पास सब्सटेंशिया निग्रा, ठीक है। सब्सटेंशिया निग्रा तो हमारे पास इंफीरियर कॉलिक्युलस के लेवल पे भी था, जो यहाँ पे न्यू चीज़ है वो क्या है, रेड न्यूक्लियस है। फिर हम वाइट मैटर में बात करें तो क्रस सेरेब्रम में सेम वही ट्रैक्स थे जो हमारे पास इंफीरियर कॉलिक्युलस के लेवल पे हमने देखे थे, ठीक है। और आपके पास टेगमेंटम में भी हमारे पास सारे के सारे लेमिनिस्का नजर आ रहे थे, बट लैटरल लेमिनिस्कस नहीं होता क्योंकि वो इंफीरियर कॉलिक्युलस के लेवल पे ख़त्म हो गया। फिर आपके पास एक डोर्सल टेगमेंटल डिकसेशन नजर आ रही थी आपको, जो कि हमारे पास टेक्टोस्पाइनल ट्रैक की वजह से थी। फिर आपके पास वेंट्रल टेगमेंटल डिकसेशन थी जो आपके पास किसकी वजह से थी, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक की वजह से थी। फिर आपके पास मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल एज यूजुअल हर लेवल पे नजर आ रहा है, और ऑक्यूलोमोटर नर्व के फाइबर्स नजर आएंगे आपको। ये देखो, ये ऑक्यूलोमोटर आपके पास है ना, हम किसी की और से करते हैं, ये देखो ये ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस है, तो ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस से आपके पास ऑक्यूलोमोटर नर्व आएगी दोनों तरफ, ठीक है। तो ऑक्यूलोमोटर नर्व के फाइबर्स भी नजर आएंगे हमें। और आपके पास टेक्टम, जो हमने बात की थी कि जो पोस्टीरियर वन मोस्ट पार्ट होता है हम क्या कहते हैं, टेक्टम। तो टेक्टम में हमारे पास क्या नजर आ रहा था, हमें सुपीरियर कॉलिक्युलस था, और सुपीरियर कॉलिक्युलस के अलावा आपके पास आपके पास जो दो सुपीरियर कॉलिक्युलस होते हैं ना, इनको जो आपस में चीज़ कनेक्ट करती है उसे हम कहते हैं पोस्टीरियर कमीशर। तो हमारे पास टेक्टम के लेवल पे हमारे पास पोस्टीरियर कमीशर नजर आएगा हमें, ठीक है। सो हम इसको अगर रिवाइज करें तो हमें क्या नजर आ रहा है ग्रे मैटर में, सेंट्रल ग्रे मैटर में हमारे पास थर्ड नर्व के न्यूक्लियर नजर आएंगे, वो कौन कौन से हैं, ऑक्यूलोमोटर और एडिंगर वेस्टफॉल। फिर हमारे पास मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व मिल रहा है हमें। फिर हमारे पास वहाँ पे सुपीरियर कॉलिक्युलस पर आता है, सुपीरियर कॉलिक्युलस के आगे हमारे पास क्या था, प्री टेक्टल न्यूक्लियस था। फिर हमने बात की रेड न्यूक्लियस और सब्सटेंशिया निग्रा की। फिर हम व्हाइट मैटर के बारे में बात करें तो सबसे जो हमारे पास क्रस सेरेब्रा है उसमें एज यूजुअल वही ट्रैक्स हमें मिलेंगे जो इंफीरियर कॉलिक्युलस के लेवल पे मिल रहे थे। फिर अगर हम टेगमेंटम में बात करें तो लेमिनिस्कस है एक्सेप्ट द लैटरल लेमिनिस्कस, और दो तरह की हमें डिकसेशन नजर आ रही है, जो डोर्सली परी हम कहते हैं डोर्सल टेगमेंटल, और आपके जो वेंट्रली परी हुई हम कहते हैं वेंट्रल टेगमेंटल डिकसेशन। फिर आपके पास मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल जो कि हर लेवल पे नजर आ रहा है। फिर आपके पास ऑक्यूलोमोटर नर्व के फाइबर्स नजर आएंगे, और आपके पास जो टेक्टम है उसमें आपके पास पोस्टीरियर कमीशर के फाइबर्स नजर आएंगे, जो कि जो टू साइड्स के आपके पास सुपीरियर कॉलिक्युलाई उनको आपस में कनेक्ट करें। सो दिस इज ऑल अबाउट दी ट्रांसफर सेक्शन। आज हमारे पास जो है वो ट्रांसफर सेक्शन जो ब्रेन स्टेम के हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। होप सो आपको बहुत हेल्प हुई होगी इनसे। और अब मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।